रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल वबाए वल वबाए वल क़हत वल मरद वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। सय्यिदुल अरब वल अजम सय्यिदुस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिबे क़ाबा क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाहा क़द बअस इलैकुम तालूता मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
आशिक़ान अहमद मुख्तार, मवालियान हैदर कर्रार, अज़ादारान मौला हुसैन सरकार, 25वीं मुहर्रम की रात है, नबी के चौथे खलीफा की शहादत की रात है। और आज की इस गुफ्तगू के लिए खुसूसी तौर पे जो आयत मैंने सरनामा सुखन के तौर पे आपकी खिदमत में पेश की है, सूरह मुबारक बक़रा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत का निशान 247। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, आज सफ़र कुछ तेज़ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस मजलिस में एक नतीजा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करके आपसे दुआ लेना चाहता हूँ। लिहाजा शुरू से ही मेरे साथी मेरा साथ निभाते रहें, ये वो साथी ना हो जो साथ छोड़ के चले जाएं, तो ज़रा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। माशाअल्लाह। और मुझे कुछ देर बाद कहा जाएगा, मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के बाब से खुद ही पहले दस्तबस्ता गुजारिश कर देता हूँ। ये मेरे साथी जो दूर दूर बैठे हैं, ये ज़रा फासलों को मिटाते हुए बिला फ़स्ल के मानने वाले होने का सबूत देकर कुछ आगे आ जाएं और एक दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरह मुबारक बक़रा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत का निशान 247। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, इज़ क़ाल लहुम नबियुहुम, रब बनी इसराइल का एक वाक़या सुना रहा है। जी क़िबला, बनी इसराइल का एक वाक़या रब सुना रहा है। और इस आयत को मैंने पेश क्यों किया? हम चौथे इमाम की शहादत की रात में जमा हुए हैं। अब रब ने इस आयत में इमामत के मेयारात बयान किए। अब ये हमने देखना है कुरान हमें क्या मेयार देता है। जो कुरान को मानने वाले हैं, हम भी हैं और दूसरे मुसलमान भी हैं, कुरान हमारा नुक्ता इश्तिराक है, हमारा नुक्ता इत्तिहाद है, और ये मिंबर भी इत्तिहाद का दाई है। तो कुरान को पेश करते हैं, कुरान से सवाल करते हैं। मैं अपने आप को शिया कहता हूँ, जो कुरान जवाब देगा मैं भी सरे तस्लीम खम कर लूँगा। मेरा भाई अपने आप को सुन्नी कहलाता है, जो कुरान जवाब देगा वो भी मान लेगा। कुरान एक ऐसी किताब है रब की जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। तो रब्बुल इज़्ज़त अब अपनी इस पाक किताब में सूरह बक़रा में इरशाद फरमा रहा है, बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमा रहा है। इज़ क़ाल लहुम नबियुहुम, ए हबीब याद कीजिए वो वक्त जब बनी इसराइल के नबी ने बनी इसराइल से कहा। अच्छा, अब यहाँ पर यह कुरान मजीद है, इसके लफ्ज़ लफ्ज़ में कोई ना कोई नुक्ता पोशीदा होता है, इसके हर्फ हर्फ में कोई ना कोई गोहर होता है। ये गौताजन का काम है कि गौताजनी करके वो गोहर निकाल ले। अब ये पहला जो लफ्ज़ रब ने इस्तेमाल किया, यहीं से मैं अपना सिलसिला सफ़र को आगाज़ कर रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मेरा आपका साथ कितनी दूर तक जाने वाला है। कहा इज़, इज़ का लफ्ज़ अरबी ज़बान में ये मफ़हूम देता है कि याद करो। मैं मिसाल के तौर पे क़िबला से कहूँ, क़िबला याद कीजिए कल मजलिस में हमने फ़लाँ बात कही थी। अब इसका एक मफहूम है, ये कुछ समझाता है। ये अरबी ज़बान है जो सबसे फसीह ज़बान है, उसमें खुदा की किताब है जो सबसे फसीह व बलीग किताब है। रब कह रहा है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इज़ याद करो। अच्छा, ये लफ्ज़ याद करो इतना तो सब समझ लेते हैं, ज़रा कुरेदिए, ज़रा खंगालिए, देखिए रब मोहम्मद का कौन सा कसीदा सुना रहा है। क़िबला कल मजलिस में मौजूद थे, मेरा कोई भाई है जो कल मजलिस में मौजूद ना था। मैं अपने भाई से कहूँ क़िबला याद कीजिए कल की मजलिस में, वहीं रोक देगा, मौलाना हम तो कल थे ही नहीं, हमें क्या याद हो, हमें क्या पता हो। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा बनी इसराइल का वाक़या सुना रहा है और ख़त्मी रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल का वाक़या पेश कर रहा है और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा से कह रहा है, ए मोहम्मद इज़ याद कर। भाई ये मानना पड़ेगा, जब बनी इसराइल के साथ वाक़यात पेश आ रहे थे, मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी आंखों से देख रहे थे। हमने किसी ऐसे को नबी नहीं माना जो सन एक आमुल फील में अदम से वजूद में आया हो।
मक्का की किसी घर में अदम से वजूद में आया हो, 40 बरस तक अनपढ़ जाहिलों की जिंदगी गुजारता रहे, 40 बरस के बाद आसमान से कोई नूरी मखलूक आए, एक ओपन हार्ट सर्जरी करके कुछ दिल में उंडेल दे तो वो नबी बने। हम उसको नबी मानते हैं जो सीना तान के ऐलान करता है कुन्तु नबिय्यन वल आदमो बैनल माए व तीन, मैं मोहम्मद उस वक्त भी नबी था जब तेरे बाप आदम की खाक अलग थी, आब अलग था। ए मोहम्मद, आपसे क्या पोशीदा, आपको मैं बता नहीं रहा, आप तो जानते हैं, मैं रब तो सिर्फ याद करा रहा हूँ। याद कीजिए, क़ाल लहुम नबियुहुम, जब बनी इसराइल के नबी ने आके बनी इसराइल में ऐलान किया इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, कि तुम्हारे रब ने तालूद को तुम्हारे फरमारवा के तौर पे, मलिक के तौर पे, बादशाह के तौर पे, तुम्हारे रहबर कायद के तौर पे भेज रखा है। बनी इसराइल के यहाँ ऐलान हो गया। अब ये देखिए, कुरान जगह जगह रोक के बतला रहा है, इसीलिए मेरा भी फर्ज है जगह जगह रोक के समझाऊं। इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, रब ने तालूद को तुम्हारा रहबर बनाया है, खबरदार खुद जमा होके रहबर बनाने की कोशिश ना करना, खुद जमा होके रहबर बनाने की कोशिश ना करना, रब ने रहबर बनाया है। इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, खुद खलीफा ना बनाना, खुद रहबर ना बनाना, खुद कायद ना बनाना, खुद किसी को बादशाह ना बनाना, खुद किसी को अपना उलिल अम्र ना बनाना। अच्छा, बनी इसराइल की कौम, बड़े वाक़यात कुरान ने नकल किए, बड़ी हठधर्म किस्म की कौम थी। जी हुजूर, खुदा ने ऐलान कर दिया, लेकिन एक मर्तबा सामने से एतराज की आवाजें आने लगी। कालू, ये कुरान बतला रहा है, कालू, बनी इसराइल वालों ने कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, भाई वो क्यों कर हमारे ऊपर हाकिम बने। रब ने अपना ऐलान सुना दिया, फैसला सुना दिया, अब बनी इसराइल वाले खड़े होकर एतराज कर रहे हैं, पालने वाले, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, वो क्यों कर हम पर बादशाह बने, वो क्यों कर हम पर फरमारवा बने। भाई क्या मसला है, क्या मसला है तालूद की फरमा रवाई मानने में। बनी इसराइल वालों, तुम्हारे जहन में खन्नास क्या है, जरा खोल के बतलाओ। आयत आगे बढ़ती है, वलम युअता साअतम मिनल माल, अरे कैसे ये तालूद हमारा फरमा रवा हो सकता है, इसके पास तो माले दुनिया ही नहीं। भाई इससे पहले कि रब अपने इमामत के मेयारात बताए, रब ने अहले बातिल के यहाँ इमामत का मेयार बता दिया, जहां पैसे की चमक देखते हैं इमाम बना लेते हैं, जहां पैसे की चमक नजर आती है, जहां चंद सोने चांदी के टुकड़े नजर आते हैं, उसको इमाम मान लेते हैं, उसे फरमारवा मान लेते हैं। अच्छा, ये अहले बातिल का नजरिया था, ये अहले बातिल की फिक्र थी, ये अहले बातिल की सोच थी, और तारीख में जगह जगह रही है कि पैसे को हुकूमत का मेयार समझते हैं। अब मैं बहुत तेजी से गुजरने लगा हूं, रुक नहीं सकता। ये अहले बातिल का सोच, अहले बातिल की सोच थी और रही है कि पैसे को हुकूमत का मेयार समझते हैं, इसीलिए आले रसूल पर जुल्म बाद में किया, माले बतूल पहले लूटा। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, पालने वाला तालूद क्यों कर हम पर हुक्मरानी करेगा। वलम युअता साअतम मिनल माल, इसके पास तो पैसा ही नहीं। अब नबी जवाब दे रहे हैं बनी इसराइल वालों को। काला, नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, अल्लाहु अकबर। अब नबी वो मेयारात बतला रहे हैं, और बनी इसराइल वालों तुम ये देख रहे हो, इसके पास दुनिया का माल दौलत नहीं तो ये हुकूमत नहीं कर सकता। रब माल दौलत नहीं देखता, रब के और मेयारात होते हैं। क्या मेयारात होते हैं? अब ये बनी इसराइल के नबी फरमा रहे हैं, काला, पहला मेयार इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, सबसे अहम बात यह है कि रब ने उसे चुन लिया।
रब ने उसे चुन लिया। पहला मेयार इमाम का, इमामत का, खलीफा का, फरमा रवा का, कायद का पहला मेयार इन्नल्लाह अस्तफाहु, रब जिसे चुने वो इमामत का हकदार होता है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। इसके बाद दो मजीद मेयार, तीन मेयार कुल इस आयत में बयान हुए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इन्नल्लाह अस्तफाहु, रब ने इसे चुन लिया। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, इसे इल्म में कुशादगी अता फरमाई। खबरदार किसी जाहिल को इमाम मत बना लेना भाई, जो इससे उससे पूछ के जवाब दें उनको इमाम ना मानना। इमामत का मेयार यह है कि इल्म रखता है। और तीसरा मेयार वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म में भी कुशादगी अता फरमाई, जिस्म में भी कुशादगी अता फरमाई। अब ये तर्जुमा मैंने तहतुल लफ्ज़ पेश किया ताकि साहिबाने इल्म इस कुरान के अल्फाज से मानूस हो लें, लेकिन मेरी और आपकी ज़बान में जिस्म में कुशादगी का लफ्ज़ कानों से मानूस नहीं। जी हुजूर, शायद मेरे किसी नौजवान साथी के जहन में बात वाज़ेह ना हो सकी हो, मैं इसका कुछ नेमुल बदल पेश करता हूँ ताकि तर्जुमा रवा हो जाए और हम इस मंजिल से बढ़ जाएं। हमने बहुत दूर तक का सफ़र करना है। पहला मेयार इन्नल्लाह अस्तफाहु, खुदा ने चुन लिया है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, इल्म में कुशादगी अता फरमाई है, ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। वल जिस्म, जिस्म में कुशादगी अता फरमाई है। अच्छा, अब जिस्म में कुशादगी, जिसके जिस्म में कुशादगी हो, इसकी मैं तशरीह कह लें, नेमुल बदल कह लें। दो अल्फाज मेरे सामने हैं। एक लफ्ज़ है ताकत। जी किबला, उसे खुदा ने जिस्म में कुशादगी दी है, लेकिन यानी ताकत दी है। लेकिन जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूं मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? वजह यह है कि हुजूर, ताकत तो भागने के लिए भी चाहिए होती है, और अगर बुलंदी पे भागना हो तो और ज्यादा चाहिए होती है। तो ये मेयार नहीं हो सकता। इसका दूसरा नेमुल बदल है शजाअत। अब रब ने तीन मेयारात बता दिए। ए बनी इसराइल वालों, तुम तालूत की गुर्बत को, नादारी को देख रहे हो, कम मालो दौलत को देख रहे हो। रब ने क्या देखा? इन्नल्लाह अस्तफाहु, के रब को उसने चुन लिया है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, रब ने उसे इल्म अता कर रखा है। वल जिस्म, रब ने उसे शुजा बनाया है, बहादुर और दलील बनाया है। और फिर कुरान फैसला सुनाता है, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। ये इंसान कौन होता है फैसला करने वाला कि हुकूमत कौन करेगा? खुदा की हुकूमत है, जिसे मर्जी दे दे भाई, जिसे मर्जी दे दे। कोई बड़ी उम्र का रखने वाला आकर कहे मुझे दे दो, खुदा की मर्जी 3 साल के 3 दिन के ईसा को दे दे। ये उम्र फैसला नहीं करेगी कि किसको हुकूमत मिलनी है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, खुदा का मुल्क है, खुदा की हुकूमत है, खुदा जिसे मर्जी दे दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, खुदा वसअत भी रखता है, इल्म भी रखता है। अब मैं सिलसिला सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। इस आयत का निचोड़ खुलासा ये निकला कि रब ने इमामत के 3 मेयारात बतलाए। पहला मेयार इमाम का ये होता है कि रब ने उसे चुना होता है। दूसरा मेयार ये होता है कि वो आलिम होता है। तीसरा मेयार ये होता है कि वो शुजा होता है। अब मैं और आप चौथे इमाम की शहादत की रात जमा हुए हैं। ये तीनों मेयारात मेरे मौला में किस कमाल पे जाके पूरे हो रहे हैं? बस ये 3 मंजिलें आपने मेरे साथ सफर की तय करनी है और हम मंजिले मज़ाहिब की जानिब बढ़ जाएंगे। पहला मेयार क्या दिया रब ने कि रब उसे चुनता है तो इमाम बनता है। अब यहाँ पर मेरे मुअज़्ज़िज़ सुनने वाले, यकीनन इसमें अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, अहले सुन्नत भाई भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, दीगर मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले, बईद नहीं किसी के कान तक मेरी आवाज़ जा रही हो। मैं ये नहायत ज़िम्मेदारी से गुजारिश पेश कर रहा हूँ कि इस्लाम के जितने गुरोह हैं, जो मोहम्मदुन रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, हम उसे मुसलमान मानते हैं। हम किसी को, हमारे यहाँ कुफ्र के फतवे नहीं दिए जाते, कुफ्र के सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, ये कारखाने हमारी मस्जिदों में मदरसों में नहीं लगे हुए। तो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के साए तले आ जाए, उसने लिबास इस्लाम पहन लिया। अब ये मैं नहायत दावे से और जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, तमाम अपने आप को मुसलमान कहने वाले गिरोहों में तलाश करके देखिए कौन है जो ये दावा करता है। दावा का साबित करना रहने दीजिए, एक होते क्लेम, एक होते उस पर प्रूफ, एक होते दावा, एक होते उस पर सबूत।
सबूत में नहीं मांग रहा। आप ये तलाश कीजिए कौन मुसलमान ऐसा है जो सिर्फ दावा करता है कि मेरा इमाम इधर उधर से नहीं आया, खुदा ने चुनकर भेजा। किसी भी ग्रोह में सिर्फ दावा मुझे मिला, दावा दिखा दीजिए। कोई गिरोह हो मुसलमानों का उठ के कहे हम ये दावा करते हैं हमारे फुला इमाम थे, हमारे फुला खलीफा थे, हमारे फुला बुजुर्ग थे, उन्हें खुदा ने चुनकर बाकायदा उनका नाम भेजा था। अली वलीउल्लाह कहने वालों के अलावा कोई दावा तक नहीं करता कि मेरा इमाम खुदा की तरफ से आया। सबूत तो अगला मरहला है ना, सबूत अगला मरहला है। उस दावे को इस बात करना, उसको दूसरों के सामने वाज़ेह और रोशन करना, ये अगली मंजिल है। कोई दावा तक नहीं करता। ये सिर्फ हम हैं जो ये दावा करते हैं कि देखो नबी के बाद हमारे 12 इमाम हैं और ये 12 के 12 इमाम ना कोई इससे वोटों की भीख मांग के आया है, ना कोई किसी असेंबली में बिल मंजूर करवा के आया है, अगर आप समझ रहे हैं, ना कोई किसी असेंबली में बिल मंजूर करवा के आया है, ना कोई अपने कबीले वालों को जमा करके डंडे के जोर पे आया है, ना कोई तलवार चलाकर इमाम बना है, ना किसी ने छीना झपटी करके इमामत ली है। ये 12 के 12 वो नूर हैं जिन्हें खुदा ने इमाम बनाकर इस दुनिया में नाजिल किया है। और ये 12 के 12 सिर्फ 12 को खुदा ने इंतखाब किया है नहीं, हमारा ये भी क्लेम है, हम ये भी दावा करते हैं इन 12 के 12 के इस दुनिया में आने से भी कबल खुदा ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बानी इन 12 की इमामत का ऐलान करवाया है। क्या सिर्फ इमामत का ऐलान करवाया है? नहीं, हम एक कदम बढ़ा के ये भी दावा करते हैं इन 12 के 12 के नाम तक बतलाए हैं। अरे क्या सिर्फ नाम बतला दिए? कहा नहीं, हमारा ये भी दावा है इन 12 के वालिद के नाम भी बतलाए हैं। ये बहुत सख्त मरहला है हुजूर। नाम सबका पता होता है, वालिद के नाम सबके नहीं पता होते। मोहम्मद व आले मोहम्मद। 12 के 12 का इमामत का ऐलान किया है, 12 के 12 के नाम बतलाए हैं, उन सब के वालिद के नाम बतलाए हैं, यहाँ तक के सब के अलकाब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों को बतला के गए हैं। और जिस हस्ती का जिक्र करने में और आप जमा हुए हैं, ज़रा सुनेंगे जब मोहम्मद सैयद सज्जाद का तारुफ करवा रहे हैं। मेरे साथ हैं तो एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमने हर ऐरे गैरे को अपना इमाम नहीं बनाया। जिस चौथे इमाम का गम मना रहे हैं उसका कसीदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी में पढ़ कर गए हैं। क्या इरशाद फरमाया? बिहारुल अनवार की रिवायत है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हदीस कुदसी है कि जिब्रील खुदा से ये नकल करते हैं, मन अलिमा अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना वहदी व अन्ना मुहम्मदन अब्दी व रसूली व अन्ना अली इब्न अबी तालिब खलीफती व अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिही हुजजी। जो ये गवाही दे दे, ये रब पढ़ रहा है कसीदा अहले बैत मोहम्मद का, जो ये गवाही दे दे कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना वाहदी, सिर्फ मैं ही खुदा हूँ, व अन्ना मोहम्मदन अब्दी व रसूली, और ये मोहम्मद मेरा अब्द पहले है रसूल बाद में है, व अन्ना अली इब्न अबी तालिब खलीफती, मेरा खलीफा, मेरा बनाया हुआ खलीफा, मेरा चुना हुआ खलीफा, मेरी तरफ से भेजा गया खलीफा ये अली इब्न अबी तालिब है। और फिर इसके बाद व अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिही हुज्जजी, और इस अली के आने वाले बेटे सब के सब मेरी हुज्जतें हैं। जो ये मान ले हसन भी उसका इमाम है, हुसैन भी उसका इमाम है, जिस मौला के सदके में और आप जमा हुए हैं सैयदुस साजिदीन भी उसका इमाम है। पालने वाले क्या होगा? जो ये मान ले, जो तुझे भी मान ले, तेरे बनाए हुए नबी को भी मान ले, तेरे भेजे हुए खलीफा को भी मान ले, तेरे मुंतखब करता उसकी औलाद से इमामों को भी मान ले, हसन और हुसैन को भी मान ले, सैयद सज्जाद की मजलिस तक आकर पहुंच जाए। अब क्या होगा? अब रब
सैयद सज्जाद का कसीदा बहुत बुलंद चीज है। रब आपका कसीदा पढ़ना शुरू हो गया। ये जो सज्जाद के मानने वाले हैं, ये जो सज्जाद को अपना चौथा इमाम मानने वाले हैं, ये जो सज्जाद से लेकर 12वें तक एक एक को मासूम मानने वाले हैं, क्या होगा? अदखलतुहुल जन्नता बिरहमती, मैं रब अपनी रहमत के जरिए उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वनज्जैतुहु मिनन नार बिअफ़वी, अगर कोई गुनाह होगा मैं अपनी बख्शिश की चादर उड़ा के उसे जहन्नुम से बचा लूंगा। व अबहतु लहू जवारी, अल्लाहु अकबर, व अबहतु लहू जवारी, मैं रब अपना जवार, अपना पड़ोस उसके लिए मुबाह कर दूंगा, अपने जवार में जगह दूंगा। व औजबतु अलैहि निअमती, मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूंगा कि इसको नेमतें दिया करूं। वह अतमम तो अलैहि नेमती, मैं इस पर अपनी नेमत तमाम कर दूंगा। वह जअलतुहु खासती व खालिसती, मैं इसे अपना खास बंदा बना लूंगा। सैयद सज्जाद का मकाम दुनिया क्या इदराक करे, जो सज्जाद को चौथा इमाम मानकर 12वें इमाम तक का इकरार कर ले। रब उसको कसीदे में उसका कसीदा पढ़ रहा है कि मैं इसे अपना खास बंदा बना लूंगा। अच्छा पालने वाले, तू जब खास बंदा बना लेगा फिर क्या होगा? हमने सैयद सज्जाद की मजलिस सुनी, सैयद सज्जाद को चौथा मौला माना, सैयद सज्जाद के बाद 12वें काए सरकार तक एक एक इमाम को मान लिया। तूने हमें अपना खास बना लिया, अब क्या होगा सुनेंगे। अब रब आगे गुफ्तगू को बढ़ाता है। इन नादानी लब्बैतुहु, अगर वो मुझे पुकारेगा मैं रब लब्बैक कहूंगा। पूरी दुनिया के मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हैं, पालने वाले लब्बैक, पालने वाले लब्बैक। रब ये कह रहा है कि सज्जाद को मानने वालों, तुम निदा दो कि इन नादानी लब्बैतुहु, मैं लब्बैक कहूंगा। व इन सअलनी अअतैतुहु, तू सवाल करेगा मैं अता करूंगा। अच्छा पालने वाले, अगर हम सवाल ना करें, हम सज्जाद के मानने वाले, सज्जाद के गुलाम, सज्जाद के नौकर खामोश रहें, कहा इन सकता इब्तदाअतुहु, तू खामोश रहेगा मैं रब खुद इब्तिदा करूंगा। इन सकता इब्तदाअतुहु, अच्छा पालने वाले, हम गुनहगार हैं, सज्जाद को मौला मानते हैं लेकिन गुनाह सरजद हो जाता है। कहा इन असाअ रहिमतुहु, अगर कभी गलती कर भी लेगा मेरी रहमत उसे घेर लेगी। इन फर्र मिन्नी दअउतुहु, अगर मेरा बंदा सरकशी करके मुझसे फरार करेगा, ये मेरे सज्जाद का मानने वाला है, दअउतुहु, मैं रब खुद उसे पुकारूंगा। व इन क़रअ बाबी फतहतहु, ये सज्जाद को मानने वाला जब भी रब का दरवाजा खटखटाएगा रब सामने से इस्तकबाल करेगा। ऐसे मुंतखब इमामों की इमामत के मानने वाले हैं हम। और हदीस तवील है, मुझे तवील हदीस में नहीं जाना, आगे कुछ सिलसिला जारी है। रब बयान करता है कि जो इन इमामों में से किसी एक का भी इनकार कर दे, कोई मेरे सज्जाद को मानने से इनकार कर दे, कोई ज़ैनुल आबिदीन का इनकार कर दे, कोई सैयदुस साजिदीन का इनकार कर दे, क्या होगा? कहा कफरा बिआयाती व कुतुबी व रुसुली, गोया उसने तौरात को भी नहीं माना, ज़बूर को भी नहीं माना, इंजील को भी नहीं माना, कुरान को भी नहीं माना, आदम को भी नहीं माना, नूह को भी नहीं माना, इब्राहिम को भी नहीं माना, मूसा को भी नहीं माना, ईसा को भी नहीं माना, मोहम्मद को भी नहीं माना, कुरान की 6236 आयतों में से किसी एक को भी नहीं माना। जो सज्जाद का इनकार कर दे, जो इस सिलसिला इमामत में से किसी एक कड़ी का इनकार करते, रब के नजदीक उसने कुछ भी नहीं माना। और यही इमामत की अहमियत है कि जब रब ने इमामत को पहुंचाने का हुक्म दिया, बड़ा सख्त लहजा अपनाया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल तेरा मनसब यह है कि तू रिसालत करे, मेरा पैगाम पहुंचाए, बल्लिग आज पहुंचा दे। और खबरदार, ये बहुत सख्त पैगाम है, ये नहायत अहमियत का हामिल पैगाम है। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता, जो तूने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अगर इमामत ना पहुंचाई, अगर खुदा के चुने हुए खलीफों का तज़किरा ना किया, तूने कुछ भी ना किया। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, पहला मेयार क्या है कि खुदा उसे मुंतखब करता है। दूसरा मेयार क्या है? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, अल्लाहु अकबर, खुदा उसे इल्म देता है। फिर जब वो जवाब देता है तो खुदा के दिए हुए इल्म से जवाब देता है, बेटी से पूछकर जवाब नहीं देता। फिर ऐसा नहीं होता कि वो ये इकरार करे कि मैंने 20 साल लगा के सूरह बकरा सीखी थी। फिर जब वो पैदा होता है तो दस्ते रिसालत पर आकर सवाल करता है, सुनाऊं?
जवाब आता है इकरा, सुना। फिर वो सुनाना शुरू करता है। अब बात यहां तक पहुंच गई, ये चंद जुमले सुन लीजिए। फिर वो सुनाना शुरू करता है और नबूवत की जबान इमामत के कसीदे पढ़ना शुरू करती है। लक़द इब्तदा बिस्सुहुफ़िल्लती अंज़लहा अल्लाहु अला आदम व क़ामा बिहा शीस। अली नबी के हाथ पे वो सहीफे सुना रहे हैं जो रब ने आदम पर नाजिल किए थे। और किस तरह सुना रहे हैं? इस तरह सुना रहे हैं, लौ हज़रा शीस लअक़र्रा बिअन्नहु अहफ़ज़ु लहा मिन, कि अगर शीस आकर अली की ज़बान से अपने बाबा आदम का सहीफा सुनेंगे, शीस मोहम्मद के सामने हाथ जोड़ लेंगे, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं अपने बाप के सहीफों को इतना नहीं जानता जितना आपका वसी जानता है। वो फिर इस तरह से जिसे खुदा ने इल्म देकर इमाम बनाकर भेजा होता है, फिर उसकी ज़बान इस तरह गोया होती है। और क्या इल्म है मेरे और आपके चौथे मौला का। एक रिवायत सिर्फ मैं पेश करूंगा। आज सैयद सज्जाद की मजलिस में आने वाले को सैयद सज्जाद की मारिफत तो कोई हासिल ही नहीं कर सकता। बस ये जो मारिफत का समंदर है, मैं और आप अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक एक कतरा उठा लें, यही मेरी और आपकी मेराज है। क्या फरमाया? बसाइरुद दरजात किताब का नाम है, मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार। ये गैबत सुगरा से भी पहले के आलिम दीन हैं, 11वें इमाम के सहाबी हैं। क्या लिखते हैं? इन्नल्लाह जअल इस्महुल आज़म अला सलासतिन व सबईन हरफा। रब ने अपने इस्म आज़म को 73 हरफों में बांट दिया। रब के इस्म आज़म का मतलब क्या है? मतलब कुल कायनात का इल्म। अब इसको 73 हरफों में बांट दिया। अच्छा मौला, फिर क्या हुआ? छठे इमाम की हदीस है। फिर क्या हुआ? कहा फ़अअता आदमा मिनहा खमसतन व इशरीना हरफा। जब मेरे और तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाकर उसमें रूह फूंक दी, तो उसे उनमें से 25 का इल्म अता किया। मेरे और आपके बाप जनाब आदम, जिन्हें फरिश्तों ने सजदा किया, उनके दिल में, उनके सीने में, उनके कल्ब में क्या था? उस इस्म आज़म में से 25 हर्फ डाल दिए। फिर सिलसिला आगे बढ़ा। मैं तर्जुमा कुछ तशरीह के साथ पेश कर रहा हूँ। वअअता नूहन मिनहा खमसत अशरा हरफन। फिर जब नूह इस दुनिया में आए तो नूह को एक कश्ती बनानी थी, पूरी इंसानियत को बचाना था, मजीद 15 हर्फ अता कर दिए। आदम के 25, नूह के अपने 15। फिर इरशाद फरमाया वअअता इब्राहीम मिनहा समानियत अहरुफिन। जब इब्राहीम को भेजा, इब्राहीम के बड़े कड़े इम्तिहान लेने थे। इब्राहीम को आग में भी फेंकना था, इब्राहीम से इस्माइल की गर्दन पर छुरी भी रखवानी थी, इब्राहीम को अपना खलील भी बनाना था, इब्राहीम को फिर इमाम भी बनाना था। तो इब्राहीम को मजीद 8 हर्फ अता किए। वअता मूसा मिनहा अर्बअता अहरुफिन। जब मैंने मूसा को भेजा, फिरौन से मुकाबला बड़ा सख्त मरहला था, बनी इसराइल की हिदायत करना बड़ा मुश्किल काम था, मैंने 4 मजीद हर्फ अता कर दिए। वअता ईसा मिनहा हरफैन। जब मैंने ईसा को भेजा तो मैंने ईसा को 2 और हर्फ अता कर दिए। अच्छा मौला, आप ये बतलाते जा रहे हैं इतने हर्फ, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। जी हुजूर, हमें क्या पता कौन से हर्फ से क्या होता है, 1 हर्फ से क्या होता है, 2 हर्फों से क्या होता है, 10 हर्फों से क्या होता है। कहा रुक जाओ मैं समझाता हूँ। वअता ईसा मिनहा हरफैन। ये जो रब ने 2 हर्फ ईसा को दिए हैं ना, तुम 73 हर्फों को छोड़ दो, इन 2 की ताकत समझ लो, तुम्हारे लिए काफी है। काना बिहिमा युहयिल मौता। ये 2 हर्फ ईसा को वो ताकत दे देते थे कि मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर देते थे। अच्छा मौला, जब ये माजरा है, फिर क्या हुआ? अब एक मर्तबा मेरे मौला इमाम जाफर सादिक ने अपने जद मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसीदा खानी शुरू की। वअता मोहम्मदन मिनहा इस्नैन व सबईन हरफा। ए मेरे मानने वाले सुन ले, जब मेरा जद मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर इस दुनिया पर तुलू हुआ, रब ने एक इस्म आज़म जो खुदाई का था वो अपने पास महफूज रख लिया, बाकी 72 के 72 मोहम्मद को अता कर दिए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया कि ये जो 72 इस्म आज़म मेरे सीने में है ना, इनको मैंने सीने के शहर में सजा लिया। इन 72 अस्माए आज़म को, खुदा के 73 में से 72 अस्माए आज़म को मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने सीने के शहर में बसा लिया। इस शहर को मैंने इल्म के शहर का नाम दिया। अब इस इल्म के शहर पर एक दरवाज़ा लगा दिया।
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ। देखो ये मेरा भाई अली का दरवाजा है। और हाँ सुनने वालों सुन लो, तारीख में मेरा जुमला लिख लो, ए मुवर्रिख ए मुवर्रिख ए मुहद्दिस, ये मेरी हदीस पूरी लिखकर मेरी उम्मत तक पहुंचा देना कि जब मैं शहर बनाकर दरवाजा लगाऊंगा, कोई कुछ भी लगाता रहे, कोई कुछ भी बनाता रहे, फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, इल्म चाहते हो तो दरवाजे पे आना। और जब अली मुर्तज़ा 40 हिजरी में इस दुनिया से जा रहे थे, वो पूरा का पूरा इल्म हसन मुज्तबा के हवाले कर गए। हसन मुज्तबा ने 50 हिजरी में ये इल्म हुसैन सैयद शुहदा को सौंपा। और 61 हिजरी में जब हुसैन ज़ख्मों से चूर थे, बेटा अब तेरा बाबा इस इल्म को तेरे हवाले कर रहा है, मेरे और आपके चौथे मौला के हवाले ये इल्म हुआ। खुदा के 73 में से 72 इसमें आज़म जिसके सीने में हो, वो मेरे और आपके चौथे मौला सैयद सज्जाद हैं। ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म, आपकी निगाहों में आंसू आ गए, रब कबूल करे, एक मंजिल और मेरी रह गई है, ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म। खुदा जब किसी को इमाम बनाता है तो खुला इल्म दे के भेजता है। और आखिरी चीज जो आखिरी मेयार है, और मैं मंजिल मज़ाहिब के करीब बढ़ जाऊं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, वल जिस्म, जब खुदा किसी को इमाम बनाएगा वो डर के भागता नजर नहीं आएगा। जब खुदा किसी को इमाम बनाएगा, इमामत के दिल में शजाअत को डालेगा। और यही सैयद सज्जाद का जुमला था दरबार शाम में। मैं गुज़िश्ता बरस पूरा वाक़या पेश कर चुका, पूरा खुतबा पेश कर चुका। ए यजीद ओ अतीना सित्तन, हमें 6 खसलतें अता की गई। कौन सी 6? उन 6 में से 2 यही थी, अल इल्म, इल्म हमसे आकर सीखता है तो इल्म बनता है। और फिर वह शजाअता, शजाअत को दलेरी सैयद सज्जाद देता है। शजाअत सैयद सज्जाद से दलेरी की भीख लेकर शजाअत बनती है। वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म, खुदा जिसे इमाम बनाएगा उसे इल्म देगा। खबरदार कोई जाहिल नजर आए, वो खुदा का बनाया हुआ इमाम नहीं हो सकता, वो उस जैसे जाहिलों का बनाया हुआ इमाम हो सकता है। वल जिस्म, खुदा जिसे इमाम बनाएगा उसे शजाअत से नवाजेगा। अब मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, जो कुछ रह गया वो फिर कभी रब ने मौका दिया सैयद सज्जाद के सदके में पेश करेंगे। सैयद सज्जाद की शजाअत, खुदा की कसम इंसानियत सज्जाद की शुजाअत को समझ ना सकी। मैं और आप सज्जाद की मजलूमियत पढ़ते हैं, ज़रूरी है, मेरे मौला की मजलूमियत का बयान करना ज़रूरी है। रिवायत में आया, जो ये नहीं जानता कि हम पर क्या जुल्म किए गए, वो उन जुल्मों में जालिमों का शरीक है। मेरे और आपके लिए मौला का हुक्म है कि हमारी मजलूमियत को पहचानो, हम पर किए गए जुल्म दुनिया के सामने अयान करो। लेकिन जितनी मजलूमियत सैयद सज्जाद की है, उससे बढ़कर शजाअत सैयद सज्जाद की है। खबरदार सज्जाद को मजलूम समझना, खबरदार अल अयाज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, सज्जाद को बुज़दिल मत समझना। और सज्जाद की शजाअत के लिए यही काफ़ी है, सज्जाद की शजाअत की दलील के तौर पे, सज्जाद की शजाअत को साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि वो यजीद जो इतना बढ़ गया था अपने गुरूर में, अपने घमंड में, कि हुसैन से बैयत मांग रहा था, सज्जाद से बैयत मांगने की जुर्रत ना कर सका। ये कोई कम मरहला नहीं है। जो हुसैन जैसे से बैयत मांग रहा था, अब वो सज्जाद की शजाअत के सामने बेबस है। अगर आप जुमला महसूस करें, इमामत के सामने दुनिया की खिलाफत की बेबसी देखिए कि तख्त पे बैठा यजीद रसन बस्ता सज्जाद से हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांग रहा है, मौला आजादी का परवाना ले लीजिए। ये शजाअत है सैयद सज्जाद की। और चंद मिसरे हैं, मैं वो मिसरे सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिन्होंने निहायत खूबसूरती से मेरे मौला की शजाअत को वाज़ेह किया है। और मैं मंजिल मसाइब की जानिब बढ़ जाऊंगा। मेरे मौला सज्जाद का जिक्र है। शायर कहता है, सज्जाद का अगर दिल में तेरे प्यार नहीं है, सज्जाद का अगर दिल में तेरे प्यार नहीं है, तू बेशक नमाजें पढ़ता रहे, बेशक मस्जिदों को आबाद करता रहे, सज्जाद का अगर दिल में तेरे प्यार नहीं है, खुद सोच के सजदा तेरा बेकार नहीं है।
जो सज्जाद को नहीं मानता उसका सजदा किस काम का? उसे सजदा क्या दे सकेगा? सजदा वो है जो सज्जाद से सजदा बना। सज्जाद का अगर दिल में तेरे प्यार नहीं है, खुद सोच के सजदा तेरा बेकार नहीं है। अब सैयद सज्जाद की शजाअत सुने। बीमार है, कमजोर है, कैदी है, ये मजलूमियत हो गई। लेकिन अब एक लफ्ज शायर ने यहाँ पर एक लफ्ज का इजाफा किया है, खुदा की कसम ये लफ्ज उसे सज्जाद ही ने दिया है। बीमार है, कमजोर है, कैदी है। अब दुनिया समझे सज्जाद तो बहुत बेचारा लावारिस सा इंसान था, कहा नहीं बीमार है, कमजोर है, कैदी है बज़ाहिर। खबरदार ये मत समझना तुम्हारी खिलाफत हमारी इमामत पर हावी आ गई। ये ना समझना तुम्हारे खलीफा ने हमारे इमाम को कैदी बना लिया। इनकी ठोकर पर पूरी दुनिया है। ये बीमार है, कमजोर है, कैदी है, लेकिन बज़ाहिर ये तुम्हारे खलीफा के सामने नहीं झुका, रब की मशीयत के सामने सरे तस्लीम खम किया है। वरना ये शजरे खबीसा के आवारा पत्ते कहां शजरे तैयबा की टहनियों को रोक सकते हैं? क्या औकात इन शजरे खबीसा के आवारा पत्तों की कि शजरे तैयबा की टहनियों को बढ़ने से रोके? बीमार है, कमजोर है, कैदी है बज़ाहिर। शजाअत कितनी है? बैअत का तकाजा मकर इकबार नहीं है। और क्यों बैअत का तकाजा हो सकता है? बैअत का बदन चूर, खिलाफत की जबी जर्द। बैअत वो दम तोड़ गई। ये खलीफा तुम्हारा जबी जर्द लिए बैठा है, सज्जाद से भीख मांग रहा है। बैअत का बदन चूर, खिलाफत की जबी जर्द। अच्छा ये कैसे हुआ? शायर जरा समझा ये हुआ कैसे? उस बैअत का बदन किसने चूर किया? खिलाफत की जबी पर क्यों पसीना नजर आ रहा है? कहा बैअत का बदन चूर, खिलाफत की जबी जर्द। लड़ता है, ये सज्जाद लड़ रहा है। कैसे लड़ता है? लड़ता है मगर हाथ में तलवार नहीं है। सज्जाद जुल्फ़िकार चला रहे हैं, लेकिन ये वो जुल्फ़िकार है जो हाथ से नहीं ज़बान से चला रहे हैं। ये सज्जाद के खुतबे और अल्फाज हैं जिसने बैयत का बदन चूर, खिलाफत की जबी जर्द करके रखी है। बैयत का बदन चूर, खिलाफत की जबी जर्द। लड़ता है मगर हाथ में तलवार नहीं है। तलवार नहीं है तो फिर क्या है? कहा यूं चढ़ गया कर्रार के लफ्जों का शिकंजा। ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज के नेमचे हैं जो सज्जाद चला चला कर खिलाफत को चूर कर चुके हैं। यूं चढ़ गया कर्रार के, ये उसी कर्रार का बेटा कर्रार है, ये हैदर कर्रार का बेटा सज्जाद कर्रार है। यूं चढ़ गया किस पर? बातिल पर। यूं चढ़ गया कर्रार के लफ्जों का शिकंजा। अच्छा अब शायर ने खुदा की कसम क्या खूबसूरत मंजर पेश किया है। मेरे मौला हैदर कर्रार जब मैदान में आया करते थे, तलवारें चलाते थे। तलवार चलती थी, अली की तलवार चलती थी, दुनिया खामोश हो जाती थी, जमाना रुक जाया करता था, मलकुल मौत पर समेट के बैठ जाया करता था। अब मेरी जरूरत नहीं, अब जुल्फ़िकार खुद ही रूह कब्ज करेगी। अब मेरे मौला तलवार चलाते थे, लेकिन एक मुअम्मा हो जाता था, एक माजरा हो जाता था। इधर अली की तलवार की चमक देखते थे, उधर सब फरार हो जाते थे। फरारों की तो कमी ना थी, ना इधर ना उधर। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अली की तलवार देखकर फरार हो जाते थे। सैयद सज्जाद ने क्या हमला किया है भाई? मैदान से फरार होकर कोई जाएगा तो कहां जाएगा? घर को चला जाएगा। इधर सज्जाद हमला कर रहे हैं। यूं चढ़ गया कर्रार के लफ्जों का शिकंजा। अच्छा भाई सामने से भाग जा, भाग नहीं सकता। सज्जाद मैदान में नहीं, दुश्मन के घर में जाकर हमला कर रहे हैं। अब ये भागेगा तो कहां भागेगा? शायर कहता है यूं चढ़ गया कर्रार के लफ्जों का शिकंजा, बातिल को कहीं सूरत फर्रार नहीं है। अब ये बातिल भाग कर जाए तो कहां जाए? सज्जाद बातिल के घर में, बातिल के किले में आकर बातिल पर हमले कर रहे हैं। यूं चढ़ गया कर्रार के लफ्जों का शिकंजा, बातिल को कहीं सूरत फर्रार नहीं है। ये मेरे और आपके मौला व आका सैयद सज्जाद की शजाअत है। अभी मैंने सिर्फ आपको चंद मिसरे सुनाए हैं। अगर मैं अहादीस और रिवायात सुनाना शुरू करूं तो ये एक मजलिस से 5 मजलिसों तक गुफ्तगू बढ़ती चली जाएगी और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा हो, रब ने सज्जाद को इमाम बनाया तो हमने इमाम माना।
वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, अपने 73 में से 72 इसमें आज़म खुदा ने सैयद सज्जाद के सीने में डाल दिए। वल जिस्म, सैयद सज्जाद की ये शजाअत कि उसके गैर तक उसकी शजाअत का इकरार लफ्ज़ से नहीं अमल से करते नज़र आ रहे हैं। हाँ आज़ादारो, सैयद सज्जाद की गिरिया गुजारो। 25 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई। जो मेरे इमाम पूरी ज़िंदगी हुसैन पर गिरिया करते रहे, आज उन पर गिरिया करने की रात आ गई। आज हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार की अज़ादारी की रात आ गई। 20 बरस, 30 बरस, 35 बरस मेरे मौला गिरिया करते रहे। वाक़यात आपके अज़हान में हैं। मदीना से गली से गुजरते थे, किसी कस्साब को देखते थे, रुक जाते थे, ए कस्साब, ये जो जानवर ज़िबा किया है क्या पानी पिलाया था? सैयद सज्जाद, क्यों कर हो सकता है मैं पानी ना पिलाऊं, मैं मुसलमान हूं। वो भी मुसलमान थे जिन्होंने मेरे बाबा को पानी ना दिया। कभी ठंडा पानी सामने आता है, बाबा के अल्फाज कान में गूंजते हैं, ए सज्जाद मेरे शियों से कहते ना, शियती महमा शरिब तुम्मा अज़बिन फज़कुरुनी, जब ठंडा पानी पियो हुसैन की प्यास को याद करना। जब ग़िज़ा सामने आती है याद आता है मेरा बाबा जब इस दुनिया से जा रहा था 3 दिन का भूखा था। हाँ ज़ादारो, सैयद सज्जाद ज़िंदगी भर रोते रहे। कभी अपने भाई अली अकबर के सीने की बर्छी को याद करके रोते रहे, कभी अली असगर का ज़िबा हुआ गला याद करके रोते रहे, कभी चचा अब्बास के कटे बाजू याद करके रोते रहे। और जब किसी ने पूछ लिया है सज्जाद ये बतलाइए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने रुलाया, तो ऐलान किया अशाम अशाम अशाम। सज्जाद को सबसे ज़्यादा शाम ने रुलाया। ए सज्जाद क्यों? कहा करबला में मेरा बाबा का सर कटा था, शाम में मेरी फूफी का सर खुला था। करबला में सज्जाद ने भाई का जनाजा उठाया था, अरे शाम में मैंने बहन का जनाजा उठाया था। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा शाम ही के दिन थे और मरहला ये आया कि यजीद ने सज्जाद को बुलाया, ए सज्जाद आप मदीना लौट जाइए। कहा हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए। कहा तबर्रुकात नहीं, उनकी कीमत ले लीजिए। एक मर्तबा न जाने सज्जाद ने किस दिल से कहा है यजीद, जो कुर्ता मेरी दादी फातिमा ज़हरा सिया करती थी, तेरे खजाने में उतनी दौलत कहाँ है जो तू उसका मुआवजा दे सके। अजरुकुम अल्लाह। किस्सा मुख्तसर, सज्जाद को शाम से रवाना किया गया और अहले हरम के साथ नोमान बिन बशीर रसूल खुदा का सहाबी साथ कर दिया गया। बहुत जुल्म ज़्यादती के साथ लाए थे। अब ज़रा इज्जत और इकराम के साथ जाना। यकीनन ज़ैनब जब सवारी पर सवार होकर गुजरती होंगी, याद आता होगा इसी रास्ते से आ रही थी जब खूली मेरे सर पे नेज़ा मारा। हाँ ज़ादारो, जब किसी मंजिल से गुजरती होंगी, पानी पीती होंगी, ज़ैनब को याद आता होगा, अरे जब आ रहे थे साथ सकीना भी हुआ करती थी जिसे पानी पिलाते थे। अब जो जा रहे हैं ज़ैनब तो जा रही है, सकीना शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ ज़ादारो, ये काफिला करबला में पहुंचा। रिवायात में आया 20 मुहर्रम 20 सफ़र का ये दिन था जब अहले हरम करबला के करीब पहुंचे। सैदानियों ने नोमान बिन बशीर से कहा, ज़रा हमें हमारे गरीबों की कब्रों से गुजार देना। अब तक तो रो भी ना सके, जब शहीद किया था तब भी रो ना सके, जब सफ़र में थे तब भी रो ना सके। तमाम अहले हरम को सैयद शुहदा की कब्र पर लाया गया। सैयद सज्जाद ने उंगली से यही तख्ती लिखी थी ना, हाजा कब्र हुसैन इब्ने अली, ये मेरे बाबा हुसैन की कब्र है। अल्लज़ी क़तलहू अत्शाना, जिसे प्यासा शहीद किया गया था। न जाने ज़ैनब ने किस दिल से वो तख्ती देखी
एक मर्तबा ज़ैनब हुसैन की कब्र से लिपट गई, बीबियां शहीदों की कब्रों से लिपट गई। हाँ आज़ादारों, मेरा दिल ये कहता है, मैंने किताब में नहीं पढ़ा लेकिन सज्जाद सर झुकाए खड़े होंगे, बाबा जान आपने अमानत दी थी, ये काफिला खैरियत से जाए, खैरियत से आए, सज्जाद से अमानत कबूल कीजिए। बाबा जान बस एक छोटी सी 3 साल की अमानत, बस एक 3 साल की अमानत की माफी दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। काफिला शहीदों से विदा हुआ। ये काफिला मदीने की जानिब बढ़ा है। जब मदीने के करीब पहुंचे हैं, मुनादी मदीने में निदा लेकर गया है, या अहल यसरब ला मुकामा लहुम बिहा कुतिल हुसैनो व अदमुई मिदरारो। ए यसरब वालो, ए यसरब वालो, अब ये नबी का मदीना नहीं रहा, अब दोबारा यसरब बना दो। नबी का जो बेटा था उसे तो कत्ल कर दिया गया। हाँ यसरब वालों, कोई आसानी से कत्ल नहीं किया। वल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुजर्रजुन वर्रासु मिन्हु अलल कनाते युदारो। अरे नबी ज़ादे को ऐसे शहीद किया, जिस्म को करबला में घोड़ों ने पामाल कर लिया और सर को नेज़े में बुलंद करके शहर शहर घुमाया। अजरुकुम अल्लाह। रिवायात में आया सैयद सज्जाद सैदानियों के साथ मदीने में दाखिल हुए हैं। एक मर्तबा अपने नाना के घर गए, रिवायत खामोश, मुवर्रिख का कलम खामोश। अब सज्जाद नाना के घर जाएगा, बाबा की याद तो सताएगी। नाना जान, इसी कमरे में आप मेरे बाबा के होठों का बोसा लेते थे, वहां मेरे बाबा को सूखी जबान शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह। सज्जाद मदीने में है, 30 साल गुजार दिए, 35 साल गुजार दिए। सज्जाद गिरिया करते रहे, सज्जाद अपने बाबा का गम मनाते रहे, सज्जाद हुसैन को याद करते रहे। अब जालिमों से सज्जाद के आंसू भी नहीं देखे जा रहे। वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। एक मर्तबा कहा, ला राहत अली व अली इब्नुल हुसैन फी दारिद दुनिया। ऐ सज्जाद, अब वलीद तुझे तेरे बाबा के पास भेजकर चैन लेगा। अजरुकुम अल्लाह। ए हुसैन पे गिरिया करने वालों, आज सज्जाद पे गिरिया कर लो। शाम से खास जहर भेजा गया, ये जहर सैयदे सज्जाद को दिया जाए। शाम से वो खास जहर मदीना के वाली तक पहुंचा, ग़िज़ा में मिलाया गया, सैयदे सज्जाद के सामने पेश हुआ। हाँ ज़ादारो, यही नबी का मदीना था। मेरे मौला हसन को भी जहर दिया था, जिगर के टुकड़े हो होकर बाहर आ रहे थे। न जाने सज्जाद के जिगर के कितने टुकड़े हुए। एक मर्तबा सज्जाद बिस्तर पे है, बेटा मोहम्मद बाकिर जरा करीब आना। बेटा मोहम्मद बाकिर, बाबा की वसीयत सुन लेना, तुमने अपने बाबा को गुस्लो कफन देना है। अजब नहीं, सज्जाद ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बेटा बाकिर, मैं तो अपने बाप को न दफना सका, तू अपने बाप को दफना देना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा। सज्जाद ने मदीना में मौत की हिचकी ली। एक मर्तबा मदीना के लोग जमा हो गए, चाहने वाले जमा हो गए, अज़ादार जमा हो गए, नबी का कलमा पढ़ने वाले जमा हो गए। ये बनी हाशिम का पहला जनाजा जो बड़ी शान से निकल रहा है, सज्जाद का जनाजा निकल रहा है, बकी की जानिब बढ़ रहा है। बकी में हसन के बराबर में कब्र तैयार है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, सज्जाद का जिस्म ताबूत में है, लेकिन सज्जाद दाएं बाएं शशरिये जनाजा करने वालों को नहीं देख रहे। यकीनन सज्जाद के जहन में वो जनाजा है जो 3 दिन पड़ा रहा। 3 दिन बाद हाथों में हथकड़ियां लिए सज्जाद आया, बाबा की कमर के नीचे हाथ डाला। एक मर्तबा बनी असद वालों को रोका, बनी असद वालों, तुम्हारी जरूरत नहीं, सज्जाद अकेला बाबा का जनाजा उठाएगा। करबला की गर्म रेती में दफनाया। हाँ ज़ादारो, सज्जाद का जनाजा हसन मुश्तबा की कब्र के करीब पहुंचा। मेरे मौला मोहम्मद बाकिर ने नमाजे जनाजा पढ़ाई। भाई रस्म यही है, जनाजा दफनाने से पहले चेहरे को खोल दिया जाता है, सरो गर्दन देखता है। न जाने किस तरह मेरे मौला मोहम्मद बाकिर ने उस मरहले पर बाबा की गर्दन में लगे ताखारदार तोक के इशारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
ये जनाजा दफना दिया गया। मोहम्मद बाकर ने अपने बाबा के जिस्म पर मट्टी डाली, मदीना वालों का गिरिया बुलंद हुआ। वो दिन तारी हो गया जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने को छोड़ कर गए। अज़ादारों, हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार हमें छोड़कर रवाना हो गया। मातम करो मातम सज्जाद।